स्पीड न्यूज का, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें। कानपुर देहात से गेहूं की पकी खड़ी फसल में लगी भीषण आग। संदिग्ध परिस्थितियों में फसल में आग लगी है। आग लगने की वजह फिलहाल साफ होती नजर नहीं आ रही है। 7 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हुई। तो रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के रतनपुर गांव का यह मामला बताया जा रहा है। कानपुर देहात से बड़ी खबर। संदिग्ध परिस्थितियों में फसल में लगी आग। रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के रतनपुर गांव का मामला बताया जा रहा है। संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से गेहूं की पकी फसल जलकर राख हो गई। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। इसी बीच कानपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। संदिग्ध परिस्थितियों में तो कार सहित स्कूटर, फर्नीचर का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की एक और खबर। पड़ोसियों ने पानी डालकर किसी तरह आग पर काबू पाने का प्रयास किया। तो आगजनी का एक और मामला कानपुर से सामने आ रहा है। सूचना के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंचा। बिल्हौर के भगत सिंह नगर की यह घटना बताई जा रही है। तो गैराज में भीषण आग लगी। आग की लपटें देख चीख पुकार मच गई। तो कार सहित स्कूटर, फर्नीचर का सामान जलकर राख हो गया। पड़ोसियों की मदद से आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कितना विकराल ये दृश्य नजर आ रहा है। हालांकि लगातार इस पर प्रयास भी किया जा रहा है। जो गैराज में गाड़ियां खड़ी थी वो पूरी तरीके से जलकर धू कर जलती हुई नजर आ रही है। हालांकि लगातार प्रयास किया जा रहा है आग पर काबू पाने का। जो स्थानीय लोग हैं, साथ ही दमकल विभाग को भी इस बात की सूचना दी गई है। मौके पर दमकल विभाग भी पहुंचा हुआ है। तो गैराज में खड़ी गाड़ी के साथ स्कूटर भी जलकर राख हो गया। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। भारतीय जनता पार्टी आज यानी 6 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मना रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बीजेपी का स्थापना दिवस है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा कि आज तक जिन महान लोगों ने पार्टी को संवारा है, समृद्ध और सशक्त बनाया है, उन कार्यकर्ताओं और नेताओं को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर आज 6 अप्रैल से भाजपा का सामाजिक न्याय सप्ताह शुरू हो रहा है। स्थापना दिवस पर पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में बूथ स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देहरादून में बीजेपी का 43वां स्थापना दिवस, जहां प्रदेश भर में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बीजेपी मुख्यालय देहरादून में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यालय में शिरकत की और सीएम ने बीजेपी मुख्यालय में झंडा फहराया। हनुमान जयंती पर हरिद्वार पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्ती बरतते हुए नजर आया। रामनवमी पर देश के कई राज्यों में शोभा यात्रा निकालने को लेकर हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और हरिद्वार पुलिस द्वारा चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया। साथ ही ड्रोन कैमरे से पूरे क्षेत्र में नजर रखी जा रही है। तो राजधानी लखनऊ के मंदिरों में भी हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ
हनुमान जयंती पर आयोजित किए गए अलीगंज के पुराने हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जयंती के पूर्व संध्या से ही भक्त पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। हनुमान सेतु मंदिर में भक्त हनुमान जयंती और पूजा पाठ प्रार्थना करने वालों की भीड़ लगी हुई है। जमीयत उलेमा ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के नेतृत्व में 16 मुस्लिम धर्म गुरुओं को डेलीगेशन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिला। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने बीजेपी नेताओं की हेट स्पीच, इस्लाम मोफोबिया, सांप्रदायिक हिंसा और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं पर ठोस कदम उठाने की मांग की है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। इसमें 13 प्रस्ताव पास किए गए। यूपी बनकर सब्सिडी योजना को मंजूरी मिली। 2006 से 31 मार्च 2023 तक के बुनकर लाभान्वित होंगे। बैठक में उद्योग, परिवहन, पीडब्ल्यूडी, पर्यटन समेत कई विभागों के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव को बुधवार को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया। नेताजी के बेटे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ये सम्मान लिया और इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने रेपो रेट में इजाफा न करने का फैसला किया है। यानी ब्याज दर 6.50% बनी रहेगी और इससे पहले आरबीआई ने रेपो रेट में लगातार 6 बार इजाफा किया था। मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हर 2 महीने में होती है। देश में कोविड की एक बार फिर से लहर आने की आशंका जताई जा रही है। इस बार कोविड का नया वेरिएंट ज्यादा खतरनाक होगा। ये लोगों को सिर्फ सीजनल बुखार की तरह ही असर करेगा। आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र में कॉस्मेटिक व्यापारी से तंत्र मंत्र के नाम पर 4.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आ रहा है। कथित तांत्रिक ने व्यापारी को व्यापार बढ़ाने और बच्चों की बीमारी दूर करने का झांसा देकर रकम ठग ली है। ठगी की जानकारी पर जब व्यापारी ने रुपए वापस मांगे तो तांत्रिक ने अपने आप को माफिया अतीक अहमद का रिश्तेदार बताकर जान से मारने की धमकी दे दी। उत्तराखंड में 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन यूपी उत्तराखंड बॉर्डर के दर्रा रेत पर प्रवेश द्वार अपने अंतिम चरण पर है। सहारनपुर प्रशासन 6 अप्रैल से 6 मई तक बनाए गए सड़क के दोनों पिलर्स को जोड़ने के लिए आरसीसी बीम रखेगा और इस कारण दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद रखा जाएगा। भगवताचार्य अनिरुद्धाचार्य महाराज को धमकी मिली है कि कार्यालय में पड़े मिले लेटर में उनको और परिवार को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। लेटर भेजने वाले ने आतंकी संगठन लिखकर 1 करोड़ रुपए की डिमांड की है। मामले में पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर रही है। बहराइच की पटना कॉलोनी नहर के पास कार और बाइक में तेज टक्कर हुई। हादसे में बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी के शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इसमें चुनाव जीतने की रणनीति बनेगी और इसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, एमसी चुनाव प्रभारी सुखराम चौधरी, सह प्रभारी, वार्ड प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के राजस्व, बागवानी और जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी 7 से 13 अप्रैल तक किन्नौर के दौरे पर हैं और जिला कांग्रेस अध्यक्ष उमेश नेगी ने बताया कि जगत सिंह नेगी 7 अप्रैल को जिला किन्नौर पहुंचेंगे। 8 अप्रैल को सुबह 9 बजे छोटा कस्बा के लिए रवाना होंगे। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में हिमाचल दिवस मनाने की तैयारी शुरू हो गई। 76वां हिमाचल दिवस कार्यक्रम सेरी मंच पर 15 अप्रैल को होगा। समारोह की अध्यक्षता लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह करेंगे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की पुलिस ने एटीएम चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। गैंग के सदस्य एटीएम कार्ड बदलकर लोगों के खाते में पैसे निकाल लेते थे और एक केस की जांच करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनकी निशानदेही पर अन्य 2 आरोपियों को पकड़ने की कवायद तेज कर दी गई है।
उत्तर प्रदेश पुलिस में 16 पीपीएस अफसरों के ट्रांसफर किए गए। मेरठ में एसपी ग्रामीण के पद पर तैनात आईपीएस अनिरुद्ध सिंह को हटा दिया गया और उनके स्थान पर बुलंदशहर में तैनात कमलेश बहादुर को तैनात कर दिया गया। फिलहाल अनिरुद्ध कुमार की तैनाती को लेकर अभी कोई आदेश जारी नहीं किया गया। मिर्जापुर में वसूली के आरोप में पुलिस की यातायात शाखा में नियुक्त उप निरीक्षक राज नारायण को निलंबित कर दिया गया है। ये जानकारी सीओ परमानंद कुशवाहा ने दी है। डीसीएम को रोकने के लिए अचानक अपनी बाइक उसके आगे खड़ा करने पर मालवाहक के चालक ने ब्रेक लगाया था। बलरामपुर में सुबह सवारियों से भरी रोडवेज बस अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। हादसे में एक स्वास्थ्य कर्मी की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 की हालत चिंताजनक है। औरैया के बिधना विकासखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत कैथावा के पास लगी चिता की चिंगारी से गेहूं की फसल में आग लग गई। किसानों ने दौड़कर ट्यूबवेल से आग बुझाने के कार्य को शुरू कर दिया और पुलिस को इस बात की सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड के साथ, लेकिन रास्ता सकरा होने के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ी खेतों तक नहीं पहुंच सकी। प्रयागराज में स्वास्थ्य संबंधी कोई भी शिकायत या सुझाव है तो आपको सीएमओ ऑफिस तक जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे एक कॉल करिए और विभाग से संबंधित कोई भी शिकायत करिए। दरअसल सीएमओ की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। ललितपुर में जवारे लेकर जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे का शिकार हो गए। मध्य प्रदेश से आंजनेय माता मंदिर श्रद्धालु जा रहे थे। हादसे में एक बच्चे और एक महिला की मौत हो गई है। 12 से अधिक लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। देवरिया के गौरी बाजार स्थित देवगांव इंटर कॉलेज के मैदान में निषाद राजगृह की जयंती और निषाद समाज के सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में निषाद समाज के लोग मौजूद रहे। बाराबंकी में गौ तस्कर के खिलाफ पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई। अभियुक्त गौवंशीय पशुओं और खाल की तस्करी का काम करता था। 4 करोड़ 29 लाख रुपए की अचल संपत्ति कुर्क की गई। आपको बता दें कि गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने यह कार्रवाई की है। बाराबंकी में किशोरी के साथ युवक ने अश्लीलता की। शौच के लिए जाते समय छेड़छाड़ और युवक ने किशोरी के साथ जोर जबरदस्ती की। आपको बता दें कि किशोरी की मां के आने पर युवक मौके से फरार हो गया। अवैध खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम रांची से सड़क मार्ग से बुधवार की सुबह साहेबगंज पहुंची। 4 सदस्य टीम ने साहेबगंज पहुंचते ही सुबह करीब 11:30 बजे जिला खनन कार्यालय के दरवाजे पर दस्तक की। रायबरेली में देर रात तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी, जहां कार में सवार 2 लोग बाल बचे। कार सवार स्थानीय लोगों ने पहुंचकर कार सवार दोनों लोगों की कार से बाहर निकाला। आपको बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस व स्थानीय लोगों ने रोड पर पलटी कार को किनारे किया। लक्सर के गोवर्धनपुर में स्थित कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर में प्रशासन द्वारा आयोजित बहुउद्देशीय और चिकित्सा शिविर में पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और इस मौके पर एसडीएम गोपाल राम बिनवाल, तहसीलदार चंद्रशेखर वशिष्ठ ग्रामीणों की समस्याएं सुनते नजर आए। रामनगर में चोरी की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं नगर के कई इलाकों में भी नशे का अवैध कारोबार खुलेआम धड़ल्ले से चल रहा है, जिससे युवा पीढ़ी इसकी चपेट में आ रही है और नशेड़ियों पर अंकुश न लगने के कारण लगातार चोरी की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। रुड़की में भारतीय किसान यूनियन रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी पदम सिंह रोड के नेतृत्व में तहसील में एसओजी कार्यालय में चकबंदी अधिकारी का घेराव कर घाट क्षेत्र में हो रही चकबंदी में भारी घोटाले का विरोध किया है। सितारगंज के सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी के उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक अपने पीछे 4 बेटियों को छोड़ गया, जबकि कैदी के इकलौते पुत्र ने 1 साल पहले आत्महत्या कर जीवन लीला समाप्त कर ली थी। कानपुर के हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के खाड़ेपुर में योगेंद्र विहार ने कलयुगी बेटे ने भूमाफिया के साथ मिलकर अपने ही मां और दिव्यांग बहन भाई को जमकर पीटा। बाराबंकी मंत्री दयाशंकर सिंह कुशीनगर से लखनऊ वापस लौट रहे थे और उसी समय जिले के रामसनेही घाट थाना क्षेत्र में स्थित कक्का ढाबे पर खड़े वाहनों को देखकर मंत्री दयाशंकर सिंह भड़क गए और करीब 28 ओवरलोड बालू के ट्रक खड़े थे।
बागपत के बड़ौद थाना स्थित मलकपुर गांव में छात्र की हत्या का मामला प्रकाश में आया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और डॉग स्क्वाड की टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया। जांच पड़ताल की पुलिस अधिकारियों ने मृतक की पहचान यश मलकपुर गांव निवासी के रूप में की। भारत नेपाल सीमा से बहराइच जनपद के कर्तनिया घाट वन्य जीव प्रभाग के जंगल से सटे आबादी में तेंदुए की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। मानव आबादी की ओर से तेंदुए की लगातार दस्तक से लोग परेशान हैं और आए दिन तेंदुए द्वारा लोगों पर हमला किया जा रहा है। कानपुर में नौबस्ता इलाके के हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के हनुमंत विहार पुलिस चौकी में युवक को पुलिस ने बुलाकर जमकर पिटाई की। पुलिस पिटाई से युवक लहूलुहान हो गया, जिसके बाद पुलिस लहूलुहान अवस्था में घायल हो अस्पताल लेकर पहुंचा है। मेरठ में एसपी देहात अनिरुद्ध कुमार का तबादला हुआ है। नए एसपी देहात बने हैं कमलेश बहादुर। एक व्यापारी से 20 लाख रुपए रिश्वत मांगने का वीडियो भी इनका वायरल हुआ। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का पेड़ से लटका मिला शव। गांव से बाहर जंगल में फांसी के फंदे से लटकता मिला शव। युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। बांदा में कुएं में संदिग्ध परिस्थितियों में उतरा मिला शव। साथ ही देर रात बेटा सो रहा था, भाई ने हत्या का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। चंदौली में गुमशुदा व्यापारी चकिया बबरी के पास से बरामद किया गया और पिछले 1 सप्ताह से लापता था यह व्यापारी। बीती रात संदिग्ध अवस्था में मुंह बांधे मिला ये व्यापारी। श्रावस्ती में गौवध करने वाले 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। गौवध हत्या में प्रयुक्त हथियार भी पुलिस ने बरामद किया है। गौवध हत्या में शामिल एक आरोपी अभी भी मौके से फरार है। मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच मौके पर पहुंचा। श्रावस्ती सप्ती नदी में दिव्यांग युवक की डूबने से मौत हुई, जहां घटनास्थल से 300 मीटर दूर शव मिला है। लगभग 60 घंटे बाद शव मिलने से कोहराम मच गया। आपको बता दें कि 3 अप्रैल की शाम को राप्ती नदी में दिव्यांग डूबा था। लखनऊ सड़क जाम की व्यवस्था को परखने उतरे अधिकारी। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर उपेंद्र अग्रवाल ने निरीक्षण किया। अवध चौराहा पर भारी जाम की स्थिति शिकायत मिलती थी। आपको बता दें कि डीसीपी ट्रैफिक, एसपी, पीडब्ल्यूडी अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। बिजनौर में सीमेंट व्यापारी का पेड़ से जला शव मिला है, जहां कल घर से पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर गया हुआ था व्यापारी। परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई है। थाना नगेरा के जंगल का ये मामला बताया जा रहा है। महाराजगंज के निचलौला विकासखंड में ठूठी बारी मार्ग से लिंक माधव नगर उर्फ तुर्किया कहिया से ग्राम सभा चटिया तक लाखों की लागत से सड़क मरम्मत का काम पीडब्ल्यू विभाग कर रहा है। मरम्मत कार्य में मानक के विपरीत काम होने से नाराज ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर कार्य में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। अयोध्या में मिल्कीपुर तहसील अंतर्गत थाना कोतवाली इनायत नगर क्षेत्र में संपर्क मार्ग पर स्थित किनौली के पास 2 बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस दौरान एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। वाराणसी में नमामि गंगे की टीम ने हनुमान घाट स्थित बड़े हनुमान मंदिर में जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया। हनुमान मंदिर में सभी ने सुंदरकांड के पाठ किया और नमामि गंगे के सदस्यों ने सुख, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण की कामना से हनुमान जी की आरती उतारी। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र की जेपी अमन सोसाइटी में एक हादसा हो गया और 8वीं मंजिल से गिरकर एक विदेशी छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके बाद परिजनों और एम्बेसी को जानकारी दी गई। आगरा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। अब तक जांच में कम से कम होने के बाद 26 केस मिल चुके हैं। 2 मरीज कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने पर पॉजिटिव पाए गए। आज से स्वास्थ्य विभाग कोविड जांच बढ़ाएगा। जांचें बढ़ने पर कोरोना मरीजों के आंकड़े चौंका सकते हैं। श्री बालाजी मंदिर समिति रूपनगर के तत्वाधान में श्री हनुमान जयंती की बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और इस दौरान भगवान गणेश जी की 15 फुट की प्रतिमा के साथ उनकी सवारी चूहों ने
भक्तों को खूब रिझाया। भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान ने भक्तों का मनोरंजन किया। हरिद्वार की शुगर मिल का पेराई सत्र अंतिम चरण पर चल रहा है। पेराई सत्र के समापन से पहले किसानों का गन्ना चीनी मिलों तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए समिति ने लिब्बेर हेडी सहकारी गन्ना समिति के सभागार में गन्ना पर्यवेक्षक, चीनी मिल के गन्ना मैनेजर की बैठक आयोजित कर किसानों की समस्याओं के समाधान पर चर्चा की। लक्सर के खानपुर में हरिद्वार पुरकाजी रोड स्थित ब्राह्मणवाला गांव के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया और पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में उसे भर्ती कराया। आमिर खान धूम 4 में नजर आ सकते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो हाल ही में आमिर ने यशराज फिल्म से एक्शन फिल्म धूम की सीरीज का सीक्वल बनाने वाले फिल्म के कैरेक्टर्स साहिर और समर को स्क्रीन पर वापस लेने की रिक्वेस्ट की। हनुमान जयंती के मौके पर आदिपुरुष के मेकर्स ने फिल्म का नया पोस्टर जारी किया है। डायरेक्टर ओम रावत ने सोशल मीडिया हैंडल पर हनुमान बने एक्टर देवदत्त नागे का पोस्टर शेयर करते हुए फैंस को हनुमान जयंती की बधाई दी। और इसी बीच बड़ी खबर वाराणसी से मिल रही है। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट करेगी ज्ञान व्यापी तो ज्ञान व्यापी मामले में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट करेगी ये सुनवाई। तो मुस्लिम पक्ष को आवेदन देने की स्वीकृति मिली है। बड़ी खबर, मुस्लिम पक्ष को आवेदन देने की स्वीकृति मिली। सुप्रीम कोर्ट करेगी ज्ञानव्यापी मामले की सुनवाई। दिल्ली से बड़ी खबर, 14 अप्रैल को सुनवाई होगी। तो इस सुनवाई के बाद क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आएगी, ये फिलहाल देखने वाली बात। दिल्ली से बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट करेगी ज्ञान व्यापी मामले की सुनवाई। चौदह अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तो कोर्ट का क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आएगा। बड़ी खबर, मुस्लिम पक्ष को आवेदन देने की स्वीकृति मिली है और सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई 14 अप्रैल को होगी। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।